बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा सिख खासम। और 3 दिन से जो है परसों समातों में थी इमरान खान के केस की नैब तरामीम के हवाले से, जिसमें इमरान खान जो मदई थे और उनको वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वहाँ पे उनकी हाज़िरी यकीनी बनाई गई। और समात में जो है इमरान खान को तो फ़िलहाल उनकी बारी ना आ सकी, लेकिन वो 2 घंटे मुसलसल जो है वहाँ पर जो है वीडियो लिंक के ज़रिए वहाँ पे शामिल हुए और उनकी वहाँ से एक तस्वीर जो है वो लीक आउट हुई। और उस तस्वीर की जो है वो भी इंक्वायरी जो है कि किसी ने लीक आउट की मुकम्मल हो गई, और जिसमें जो है कि अदालती अमला में से ही एक बंदा जो है वो सीसीटीवी फुटेज से जो है वो पकड़ा गया। बहरहाल ये एक अलग बात है कि कौन और किसने बनाई, लेकिन उस तस्वीर ने जो है वो आखिर जो एक अलग से एक सिचुएशन है एक क्रिएट कर दी है लोगों के लिए। इमरान खान की तस्वीर और वो लीक हो जाए इस तरह से, जिसको कि इमरान खान ने के फॉलोअर्स ने जो है 276 दिन तक जो है इमरान खान को जो है नहीं देखा था। तो उनके सामने जो है इससे पहले इलेक्शन वाली तस्वीर सामने आई, इलेक्शन से 2 दिन पहले की तस्वीर थी, और फिर जो है ये परसों की जो समात हुई उसमें जो है इमरान खान की तस्वीर फिरोजी शर्ट वाली जो है वो अब तक जो है वही जो है मौजू बनी हुई है, और उसी तस्वीर का जो है वही टॉपिक चल रहे हैं, वही सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ टॉप ट्रेंड है इमरान खान की जो लीक होने वाली फ़ोटो है। और कहते हैं कि सब्र और हिम्मत जो है अल्लाह ताला अता करता है, और अल्लाह ताला ही जो है सब्र और हिम्मत देने वाला है, अल्लाह ताला ही जो है वो इज़्ज़त देने वाला है, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिससे चाहता है उससे इज़्ज़त छीन लेता है। तो अल्लाह ताला ने इमरान खान को जो है इतनी इज़्ज़त बख्शी कि उन पर इतने मुकदमात में जो है होने के बावजूद जो है अवाम से मोहब्बत जो है वो कम ना हो सकी। तो इसके सिलसिले में ही जो है ये 2-3 दिन से इसके अलावा जो है कोई मेन खबर पाकिस्तान में जो है वो नहीं है, बल्कि ये जो है इंटरनेशनल मीडिया का भी बल्कि हिस्सा बनी रही ये खबर। इसको अल जज़ीरा ने भी जो है वो किया है कि इसमें रिपोर्ट किया है। इसमें अल जज़ीरा है, अरब टीवी चैनल है। अल जज़ीरा की खबर कुछ उन्होंने यूं लगाई है अपने जराइद में कि जेल्ड एक्स पीएम इमरान खान अपीयर्ड बिफोर पाकिस्तान टॉप कोर्ट। और इसी तरह से जो है भारत में भी जो है अखबारात में खबर लगी। फिर इसके अलावा जो है यूरोपीय मीडिया ने और अमेरिका के जो अखबारात में भी जो है वहाँ पे अहम खबर के तौर पर जो है इमरान खान की पेशी को जो है वो सामने लाया गया। और फिर यूरोपीय फिनेंशियल एक्सप्रेस ने भी इसकी खबर दी, और तकरीबन जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो है जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने इसकी जो है ख़ास तौर पर जो है इसको कवरेज दी। सहाफ़ी और वकला और जजेस तमाम इमरान खान को समात के दौरान देख रहे थे। सबकी तवज्जो का मरकज़ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान था, ना कि वहाँ पे बैठे हुए जजेस का पैनल जो था नहीं था, बल्कि जजेस खुद भी जो है वो भी मुसलसल जो है इमरान खान की उनके पर नजरें जो है सबकी जमी हुई थी। और अदालत यानी कि अदालत के कमरा अदालत के अंदर मौजूद जितने भी लोग थे तमाम के तमाम वकला जो थे और सहाफ़ी थे, वो तमाम के तमाम जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की तरफ उनकी तवज्जो थी। इमरान खान की जिस वीडियो लिंक के जरिए जिस स्क्रीन पर जो है इमरान खान अपीयर थे। लेकिन बात यहीं पे आती है वाता इस्सो मंतशा वाता ज़िलो मंतशा, कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, और सब कुछ होते हुए ओहदे रखते हुए सब कुछ अपने हाथ में होते हुए भी कुछ लोग ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, और कुछ जो है वो जेल के अंदर भी अल्लाह ताला ने उसके लिए इज़्ज़त बख्शी है। और जिस तरह की इज़्ज़त जो है अल्लाह ताला ने इमरान खान के लिए बख्शी है, ऐसा जो है पूरी दुनिया में कोई लीडर नहीं है कि जिसको जो है इस तरह की इज़्ज़त और पेज़राई मिल रही हो जिस तरह के इमरान खान को जो है इज़्ज़त और पेज़राई मिल रही है। तो अब बात करते हैं कि एक सहाफ़ी जो है वो अगवा हुए हैं, अहमद फराज। उनका केस जो है अदालत में चल रहा था। उसी सिलसिले में जो है जज का फैसला आया कि जो है फौरी तौर पर जो है अहमद फराज को तलाश किया जाए, ढूंढा जाए, और ये जो गैर कानूनी गुमशुदगियाँ हैं
इनको जो है देखा जाए, अगर ये नहीं हल होता है मामला, अगर तो पता चलता है कि कौन अगवा कर रहा है, और ये सबको पता है कि सारे अवाम जानती है और सारे अदारे जानते हैं, सब जानते हैं कि कौन अगवा कर रहा है और कैसे अगवा किया जा रहा है और किस वजह से। जो सच बोलता है उसको जो है वो मंजर-ए-आम से हटाने के लिए हटा दिया जाता है या अगवा कर लिया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये जज साहब के जो है फैसला था, उसमें उन्होंने कहा कि जो है अगर इसमें जो लोग मुलव्वस पाए जाएं, ढूंढा जाए उन लोगों को, और जो लोग मुलव्वस पाए जाएं उनको फांसी दे देनी चाहिए। और फिर जो है अगर नहीं ढूंढा जाता है, अहमद फराज को अगर नहीं ढूंढा जाता है और जितने भी गुमशुदा अफराद हैं उनको नहीं ढूंढा जाता है, तो फिर भी जो है वो अगर इसमें जो है अदारे कोई काम नहीं करते, तो जिन अदारों की जिम्मेदारी है, यानी कि जो अदारे इस पर काम कर रही हैं उसमें पुलिस जो है, पुलिस के अदारा है, इन्वेस्टिगेशन जो कर रही हैं, अगर उनसे ये मामला हल नहीं होता तो इन लोगों को भी जो है वो फांसी दे देनी चाहिए। क्योंकि मामला इनको सब मालूम होता है, सब कुछ मालूम होता है, इसके बावजूद इनसे बातचीत नहीं हो रही। ये कोई इंटरनेशनल मीडिया का केस नहीं है कि जहाँ पे जो है कोई आप ढूंढ ना सके हों, और आपके पाकिस्तान में ये ऐसा हो रहा है तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अदारे इस काम के लिए हैं कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, जबकि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा है। लापता अफराद का जो है वो तादाद बढ़ती जा रही है, जबकि उनकी बाज़याबी जो है वो मुश्किल होती जा रही है। तो सिक्योरिटी इदारों की ये जिम्मेदारी बनती है कि सिक्योरिटी इदारे जो हैं इस बात को यकीनी बनाएं कि जितने भी लापता अफराद हैं उनको ढूंढा जाए। इसी तरह से अहमद फराज के बारे में भी जो है उन्हीं का केस था, उन्हीं के केस के बारे में जो बात की जा रही थी, तो उनकी मिसेस जो है अहमद फराज की, वो भी अदालत में थी, और फिर उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए भी कहा कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक पेशेंट हैं और मेडिसिन के बगैर जो है उनका गुजारा जो है वो मुमकिन नहीं है, मुश्किल होता है, उनकी तकलीफ में मुब्तला है, इसलिए जो है मेरे शोहर की जो है बाजियाबी जो है वो करवाई जाए जिस तरह भी मुमकिन हो। फिर आते हैं कि हम लोग फैसल वाडा आज खुद नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की थी उस पर आज खुद नोटिस जो है वो ले लिया है और जो है उनको जो है बुला लिया है अदालत में। जस्टिस बाबर स्तार के खिलाफ जो है फैसल वाडा ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे जो है जितने लोग मौजूद हैं उनमें जो है अता तारड़ हैं, उनमें बिलाल चौधरी हैं, उनमें जो है मुस्तफ़ा कमाल हैं, जो अहम लोग हैं जिनके नाम ये दिए जा रहे हैं, ये लोग जो हैं ये इनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे हैं और इनके बारे में जो है बातें जो हैं वो मीडिया में सर्कुलेट कर रही हैं कि ये लोग इसके पीछे हैं। इसलिए जो है फैसल वाडा को जो है वो अदालत में जो है वो पेश करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज़ सकाज़ी ने आज खुद नोटिस लिया है और उनको जो है बाबर स्तार के खिलाफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर जो है वो जो है अदालत में बुला लिया है। निज़ाम अपने लोगों के जरिए जजेस पर दबाव डाल रहा है, ये बात भी अदालत में हुई कि ये मौजूदा निज़ाम जो है वो अपने लोगों के जरिए से जो है इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा कर और मीडिया में मुख्तलिफ तरह की बातें फैलाकर जो है जजेस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है और अपनी मर्जी के फैसले जो हैं वो करवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो है ऐसा नहीं है। उमर अतिया बंदियाल ने एक कमीशन की जो है वो बात की है और फिर इस तरह से उन्होंने ये भी बात की है कि अगर जो है कुछ फैसले जो हैं हम किसी एक पार्टी के लिए करते हैं तो फिर इसमें जो है एक बात आएगी कि दूसरी पार्टीज भी जो है वो भी जो है उसी तरह से वो मांगेगी कि अगर आप जजेस पर दबाव डालेंगे तो इसका जो है अल्टीमेटली जो है ऑपोजिट असर होगा। जजेस जो हैं अगर आपको जो है जल्द से जुलूस करने की और खुलेआम इजाज़त दे सकते हैं तो फिर जो है तहरीक इंसाफ को भी वो जो है अगर आप दबाव डालते हैं तो तहरीक इंसाफ को भी जो है इसी पदाश में जो है वो आज़ादी दी जा सकती है जल्द से खुलेआम जल्द से जुलूस करने की। और फिर आप हकीकत देखिएगा कि सामने क्या कुछ आता है। इस तरह से अगर जजेस पर दबाव डाला गया तो जजेस भी जो है मुनसफाना फैसला जो है वो बिला खौफो बिला खतर जो है बगैर किसी डर के जो है वो करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे और इसका अल्टीमेटली नुकसान जो है दूसरी जमातों को होगा। इसलिए जो है कोशिश की जाए कि जजेस पर जो है किसी किस्म का भी जो है ना उनको हरासा किया जाए और ना उनको फैसला जो है गलत करने पर मजबूर किया जाए।
ये बात जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो है ये बात की है। और इसी में बेहतरी है कि आप जो है खुद भी जो है अपनी लाइन और लिमिट्स को क्रॉस ना करें, और इस तरह से जो है अदलिया की आज़ादी और हमारे अदारों की आज़ादी, उनको अपनी मर्जी से काम करने दें, ना कि आप उनको अपने ताबे लगाने की ताबे जो है करें। क्योंकि अदारे में अगर इंसाफ होंगे, अदारे इंसाफ का साथ देंगे, तो अवाम में बेचैनी की जो सूरत हाल है ये ख़त्म होगी। अवाम के जो खदशात हैं वो दूर होंगे। मुल्क की मईशत और सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो भी इसी सूरत में ख़त्म होगा, जब हमारे अदारों में इंसाफ जो है लोगों को मिलेगा। लेकिन अगर आप इंसाफ देने वालों पर दबाव डालकर जो है कोई भी फैसला लेना चाहते हैं, या उनको तकलीफ पहुँचाना चाहते हैं, उनको हरासा करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में जो है ना सिर्फ आप खुद को भी जो है उसके जो है नेगेटिव जो असरात हैं आप पर पड़ेंगे, और इसी तरह से जो है पाकिस्तानियों पर और पाकिस्तान पर भी जो है इसके असरात जो हैं वो नेगेटिव पड़ेंगे। क्योंकि पहले ही हमारे मुल्क की अच्छी खासी बदनामी हो चुकी है, और इस बदनामी को जो है वो दुनिया के सामने जो है खुद को बेहतर करके, अपने इदारों को कारकर्दगी को बेहतर बना के, बल्कि उनका जो है हक और इंसाफ के साथ साथ देने चाहिए हमारी पार्टीज़ को। अगर आज एक पार्टी जो है निशाने पर है, तो कल को उस जगह पे दूसरी पार्टी भी हो सकती है। इसलिए जो है ऐसा कानून बनाया जाए कि कोई भी किसी को जो है इक़्तिदार मिलने पर जो है वो जो है अपनी जो है मुखालफत या अपनी जो है सियासी दुश्मनी का निशाना ना बनाए। क्योंकि आप लोगों ने ही इस मुल्क की दौड़ बाग अगर संभालनी है, तो फिर जो है अगर आप खुद ऐसा करेंगे, तो आम आदमी भी जो है उसी रास्ते पर चल पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आम आदमी को भी जो है आम आदमी की जो है रास्ता दुरुस्त उसको रखने के लिए अपने जो है अपने रास्तों का दुरुस्त तयन करें और दुरुस्त फैसले करें, और अपने अदारों को जो है उनको आज़ादी के साथ जो है काम करने का मौका दिया जाए। इसी में पाकिस्तान की इज़्ज़त की बहाली है, इसी में आप सबकी बहाली है, और इसी में हर पाकिस्तान की बहाली है। क्योंकि जिन हालात से पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम जो है वो गुजर रही हैं, और जिस तकलीफ़ से पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम जो हैं वो मुब्तला हैं, और महंगाई के बोझ पे दबे हुए हैं, और बिजली, आटा, गैस और इन चीज़ों की कीमतों ने जो है अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। तो ऐसी सूरत में जो है कोई भी किसी किस्म का हंगामा होने की बजाय जो है खुश इसलूबी से जो है फैसले किए जाएँ, ताकि जो है वो आपके लिए भी, हुक्मरान जमात के लिए भी बेहतर हो, और अपोजिशन के लिए भी बेहतर हो, और फिर हमारे अदारों के लिए भी बेहतर हो। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।